नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से एमएलसी के जो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, दलित और ओबीसी कार्ड खेला है। समाजवादी पार्टी ने कौशाम्बी के रहने वाले रामकरण निर्मल जी को एमएलसी का उम्मीदवार बना करके जिस तरह से दलित वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश किया है, उसके बाद वहीं मऊ के रहने वाले रामजतन राजभर जो पूर्व में एमएलसी रह चुके हैं, ओबीसी वोट बैंक लाने के लिए जिस तरह से उनको समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। ये दोनों जो प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं पूरे यूपी में राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। मैं इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ। समाजवादी पार्टी कार्यालय के भीतर कल विधायक दलों की बैठक हुई थी। अखिलेश यादव ने बैठक ली थी, उसके बाद से सभी लोग पहुँचे थे विधानसभा। वहाँ पर जाकर के नामांकन हुआ था। कल 18 तारीख थी, लास्ट डेट थी। उसके बाद से जिस तरह से यूपी में तमाम जगह चर्चा हो रही है कि समाजवादी पार्टी 2024 चुनाव के पहले जिस तरह से ये दोनों चेहरों को मैदान में उतार करके जो ओबीसी बड़ा तबका है और दलित जो तबका है उसका जो वोट बैंक है अपनी तरफ लाने के लिए जिस तरह तैयारी में जुटी है, वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी पर ऐसा आरोप लगाता है, विपक्ष लगाता है जो इस समय सत्ता में है, बीजेपी पार्टी कहती है कि एमवाई समीकरण के साथ समाजवादी पार्टी चलती है। एमवाई मतलब मुस्लिम और यादव का साथ मिलता है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पिछले दिनों देखा गया कि समाजवादी पार्टी ने अपने संविधान में जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का जो है संगठन को जिस तरह से संविधान में दर्जा उसको दिया, उसको शामिल किया, उसके बाद से जिस तरह से दलितों का जो वोट बैंक है, जो यूपी में लगभग 20 से 22% है दलितों का वोट बैंक, जो किसी भी चुनाव में एक निर्णायक भूमिका में साबित होता है, उस वोट बैंक को जिस तरह से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मायावती का यूपी की राजनीति में कहीं ना कहीं जो स्थिरता है या जो एक्टिव नहीं है, वो सक्रिय नहीं है, उसका लाभ कहीं ना कहीं तभी सभी तमाम जो पार्टियां हैं वो लेना चाह रही हैं। उसी दौर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कहीं भी बड़े बड़े मंचों से जाकर के जातिगत जनगणना हो या मान्यवर काशीराम जी को याद करना हो, नेताजी और काशीराम की जोड़ी को जो 93 में जो सरकार बनी थी पहली बार, उसको लेकर के यादें करना हो, तमाम जो चीज़ें हैं उसको बातचीत करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जिस तरह से रायबरेली में जिस तरह से माननीय काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण होता है, उसके बाद से चीज़ें जो निकल के सामने आती है कि क्या अब समाजवाद जो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो चुनाव चिन्ह जो साइकिल है, एक अम्बेडकरवाद है तो दूसरा लोहियावाद है। तो जो अम्बेडकरवाद और लोहियावाद का जो सामंजस्य बैठ रहा है, जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, वो 24 में कितनी बड़ी पार्टी के लिए निर्णायक साबित होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 2 इन नेताओं को मैदान में उतार करके जो एक नया दांव चला है, और अखिलेश यादव का जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के या बहुजनों की बात करके जो लगातार बहुजन आबादी है उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बता दूं कि उनके बड़े बड़े नेता चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो तो खुल करके 85 की बात करते हैं। उन्होंने 85-15 का नारा भी दिया था 22 के चुनाव में, उसके बाद से अभी भी लगातार वो 85-15 की बात करते हैं। बीच में देखा गया कि शूद्रों का कितना मुद्दा आया, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो निकल के कहीं ना कहीं 24 के चुनाव के पहले 24 का जो यूपी का जो 80 लोकसभा की सीटें हैं वो उसकी उन सीटों पर चुनाव होने के पहले जो चीज़ें हैं निकल के सामने आ रही हैं। क्योंकि यूपी में जो जातिगत समीकरण बैठाना होता है, क्योंकि जातिगत गोटियां जिसकी फिट बैठ जाती हैं यूपी में कहीं ना कहीं लगता है कि वो चुनाव निकाल लेगा। उसी क्रम में कौशाम्बी के रहने वाले रामकरण निर्मल जो इलाहाबाद के और बीएचयू के छात्र भी रहे हैं, वर्तमान में एडवोकेट हैं, और लोहिया वाहिनी के जो समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी एक विंग है, उसके निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, धोबी समाज से आते हैं, एससी समाज से आते हैं, उनको मैदान में उतारना, फिर मऊ के रामजतन राजभर जी को मैदान में उतारना, कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल बेल्ट है और ये कौशाम्बी वाला बेल्ट है, वहाँ समाजवादी पार्टी एक बड़ा संदेश और बड़ी तैयारी करने के जुगत में है। ये तमाम जो खबरें थी मैंने आपको लखनऊ के समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर से बताई, लेकिन आपका क्या राय है, अपनी राय देना मत भूलिएगा। क्योंकि 24 के चुनाव के पहले क्या समाजवादी पार्टी जो बहुजनों का जो 85% की बात कहीं ना कहीं हो रही है धीरे धीरे, और उसको लेकर के क्या सरकार बनाने में या 80 की जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें से कितनी सीटें निकालने में सफल रहती है। आप लोग जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, यूपी में या कहीं से भी जहाँ भी अलग अलग जिलों से वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग वहाँ से अपनी राय देना मत भूलिएगा। और ये भी बताइए कि वहाँ पर बीजेपी का क्या हाल है, क्या वहाँ पे काम धाम हो रहा है, नहीं हो रहा है, समाजवादी पार्टी कैसी तैयारी में है। अपनी जो राय है, बहुमूल्य राय है, वो देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए नमस्कार।